हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले आपके प्रतिशत के डेमो क्लास में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए, उसके बाद में आप ये देखिएगा। तो चलिए आज आपके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। तो 1 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि A B से 40% कम है तो B A से कितना प्रतिशत कमी है। तो जहाँ पे आपका C आ जाए उसका मतलब क्या, आपका वो B इसमें आपका रहेगा, यानी कि वो आपकी क्या होगी, जहाँ C आ जाएगा वो आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू आपकी वही होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 जन है A और ये B। तो कह रहा है कि B से 40% कम है, यानी कि आपका B कितना 100% रहेगा। प्रतिशत में कोई भी आपका मान कितना या कोई भी संख्या कितनी वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है आपके। तो ये आपके 100 है, ये 40% कम है, यानी कि आपका कितना ये 60 हो जाएगा। तभी तो इसे आप 40% ये कम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि B A से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि A से। तो ये A से आपका पूछ रहा है, यानी कि ये आपकी क्या होगी, ये आपकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएंगी 60, यानी A से मतलब A आपकी बेस वैल्यू हो जाएंगी। और इसमें अंतर देख लीजिए कितना आपका अंतर है, इसमें कितना कम है, ये ज़्यादा है ये आपका। तो 40, 10 चौके 40 और ये 6, फिर कट जाएगा तो 2 दूनी की 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2 बटे कितना आपका 3। तो आपका 1/3 का कितना होता है, तो 33.1/3% होता है। तो आपका ये 2 गुना है तो 2 गुना कर देंगे, आपका 1 बटे के कितना होता है यहाँ पे, तो 33.1/3। 2 गुना है तो 2 गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66 आपका कितना, ये 2/3 हो जाएगा। तो आपका अगर इसमें दशमलव में हमें निकालना होगा तो कितना होगा 66.66, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप कैसे किए हैं, अगर आप डेमो क्लास देखे होंगे तो आसानी से आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये D नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि U बराबर आपका कितना है, तो 450 तथा V बराबर आपके कितना है, तो 585। तो U V से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि आपका U में से लग रहा है तो आपकी बेस वैल्यू कितनी, आपकी 450 और यहाँ पे ये ज़्यादा कितना है अंतर इनमें, तो 135। तो यहाँ पे आपका 135 काट देंगे आपका तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 और ये 10, यानी कि 1/10 का आपका कितना होता है प्रतिशत में मान, तो 10 तो ये 3 गुना है, यानी कि आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 30%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं बुझा रहा है यहाँ पे तो क्या करेंगे, निकाल लीजिए प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 से 100% से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 10, यानी कि 10 ये कितना आपका 30%। तो आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो D नंबर। आगे देखते हैं। आपके यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी। यानी कि आपके पुराने मूल्य कितने हो जाएंगे, तो प्रतिशत में क्या होता है आपके, तो 100 होता है, तो ये 100%। और नया में आपके क्या हुआ है, तो ये 10% की कमी हो गई है। आपकी नया में क्या हुआ है, 10% की कमी हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका ये, तो 90। तो आगे क्या बोल रहा है, तो इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी।
यानी कि पुराने मूल्य में लाने के लिए नए में कितना की वृद्धि करनी पड़ेगी। आपके नए मूल्य से पूछ रहा है कि पुराने में लाने के लिए आपकी कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि तुलना आपसे किससे, ये नए वाले से करना होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे अंतर कितना का है, तो 10 का, यानी कि ऊपर 10, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो गया यहाँ पे 1/9। और आपका प्रतिशत में 1/9 का क्या होता है प्रतिशत यहाँ पे, तो 11.1/9%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके 4 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि एक कर्मचारी की पहले मजदूरी कितनी होगी आपके, पहले तो क्या होता है प्रतिशत में कोई भी संख्या 100% होती हैं, तो इसमें आपकी क्या की गई है 20% की, और अभी में आपका कितना की कटौती की गई है, तो 20% की, यानी कि आपका ये कितना 80% हो जाएगा। तो यानी पहले की मजदूरी, यानी कि इसमें कितना आपको बढ़ाना है कि पहले की मजदूरी इतना हो जाए, तो आपका यहाँ पे कितना है तो 80, तो ये आपकी 80 क्या हो जाएंगी बेस वैल्यू। यहाँ पे जिससे तुलना करते हैं क्या होती है वो आपकी ये नीचे रहती हैं। तो इसमें अंतर कितना का है आपका, तो 20 का, तो यहाँ ऊपर में आपका कितना 20, यानी कि काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 1/4, और 1/4 का आपका प्रतिशत में क्या होता है, तो यहाँ पे 25%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 100 से गुना करके। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से, यहाँ पे आपका ए और यहाँ पे बी है, तो बी के वेतन से 33.1/3 कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। यानी कि 33.1/3 आपका किसका प्रतिशत है आपका ये, तो 1/3 का। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है बी के वेतन से, यानी कि आपका जो से जिसमें लगा रहता है वो क्या होती है आपकी टोटल वैल्यू होती है बेस वैल्यू। तो आपकी 20 से पूछ रहा है तो ये बी कितनी हो जाएंगी आपकी 3, और आपका ए कितना हो जाएगा यानी कि कम है आपका, तो कि ये 3 में 1 यहाँ पे कम है, यानी कि आपके कितने ये 2 हो जाएंगे ए। तो कह रहा है कि तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ए का वेतन से, इस यानी कि इसमें आपका से लगा है, इससे तुलना हमें करना है, इसका ही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये आपकी बेस वैल्यू कितनी 2 हो जाएंगी, और इसमें कितना ज़्यादा है इनमें तो 1, यानी कि 1/2 का आपका प्रतिशत क्या होता है तो 50%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 50% डायरेक्ट नहीं याद है तो आप क्या करेंगे 1/2 को 100% से गुना कीजिए और काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, यानी 50%। ऐसे आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वमान है आपका एक और एक क्या आपका वर्तमान मान है। यहाँ पे
यहाँ पे आपका, तो एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, तो पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी कि आपकी पहले आपकी कितनी 100% होंगी ये, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके प्रतिशत में क्या 100% होती हैं, तो 100% होंगे और 10% घटा दिया गया है, तो यानी अब कितना आपका ये 90% बच गया है। तो आपसे कह रहा है कि तो नए दाम के कितने प्रतिशत बढ़ाना है, यानी कि आपकी ये कौन सी ये नए दाम है आपका, इसी में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत हमें बढ़ाना होगा। यानी कि तुलना आपसे किससे, इससे हमें करना है। तो जिससे तुलना किया जाता है वो क्या होती है आपकी बेस वैल्यू, यानी कि आपकी कितनी 90 यहाँ पे, और अंतर आपका कितना है तो 10 का, यानी कि कितना आपका ये ज़्यादा है इससे तो 10, तो ऊपर आपके ये हो जाएंगे 10, काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 1/9। 1/9 का प्रतिशत में आपका कितना होता है तो 11.1/9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका टाइप दूसरा है, यहाँ पे है कि प्रतिशत, यहाँ पे आपकी वृद्धि पर आधारित है प्रश्न। आधारित है प्रश्न, तो यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। यानी कि यहाँ पे दो जन है आपका ए और बी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी के वेतन से, यानी कि से बोल रहा है, जो से यानी कि आपकी टोटल वैल्यू होती है, तो क्या हो जाएंगी आपकी 100%, और आपका बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि ये आपकी कितनी 50% अधिक है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 150%। इससे तो कह रहे हैं कि बी का वेतन ए से कितना कम है, यानी कि ए से आपका से किस में लगा है इसमें, यानी कि आपसे तुलना किससे करना है तो ए से, यानी कि ये आपकी बेस वैल्यू हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा ये 150, और आपके ये कितने ज़्यादा है इससे तो 50, तो ये ऊपर यहाँ पे जितना अंतर है इनका तो कट जाएगा यहाँ पे, तो 5 कितना आपका 15, यानी कि 1/3, और 1/3 का आपका प्रतिशत क्या होता है यहाँ पे तो 33.1/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी से 15% अधिक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए और बी दो जन है, तो बी से यानी कि से आपका किस में लगा है तो बी में, यानी कि ये कितनी आपकी 100% होंगे, और कह रहा है क्या कि ए बी से 15% अधिक है, यानी कि ये आपका कितना 15% आपके कितने अधिक हैं, तो 115 हो जाएगा आपका। तो कितने प्रतिशत कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि से आपका किस में इसमें लग रहा है, यानी कि ये आपके बेस वैल्यू हो जाएंगे। तो प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है कि कितने कम होंगी, यानी कि आपकी बेस वैल्यू कितना तो 115, और अंतर इसमें कितना का है आपका तो 15, और प्रतिशत में पूछ रहा है आपका, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से आपका गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5×3 15, और ये आपका कितना 23, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ये 300% बट्टे कितना आपका ये 23, तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 से कम 23, यानी कि बचा कितना आपका 7, यानी कि 70, तो 23 आपका कितना 69, यानी कि आपका फिर कितना बचा 1, तो दशमलव तो 1 0 लगाएंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो आपका 100, यानी कि 23 चौक के आपके कितना हो जाएगा तो 92, यानी कि
13.04 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दूध का मूल्य 60 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। यानी कि आपका पहले कितना है, तो 60 है और बाद में बढ़कर कितना हो गए हैं, तो 70 हो गए हैं आपके। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। यानी कि पहले आपके कितना 60 यहाँ पे खर्चा हो रहा था और अब बाद में बढ़कर खर्चा आपका कितना 70 हो गया। यही इसी से तुलना कर रहा है कि कितना हमें कम खर्च कर देना चाहिए कि पहले जितना आपका हो जाए। यानी कि तुलना आपसे किससे, इससे करना है आपका, तो कितना हो जाएगा ये 70। और आपका इसमें कितने ज़्यादा इसमें बढ़ रहा है आपका खपत, तो 10 ज़्यादा बढ़ रहा है आपका यहाँ पे 10। यानी काट देंगे तो 1/7 का आपका प्रतिशत में कितना होता है आपका यहाँ पे, तो 14.2/7। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके ये दशमलव में दिए हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पे दशमलव, तो आपका बचा कितना यहाँ पे 7 दूनी 14 और फिर आपका कितना बचा कितना, तो 6 यानी कि 7/8 56 यानी कि 14.28 से ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। यानी कि पहले आपकी कितना होगा, पहले तो 100% होंगी आपकी और इसमें कितना बढ़ गया है, यानी कि आपके 20% बढ़ गया है। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 20% खपत बढ़ गया है। अब से बोल रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि आपके इससे आपका क्या हो खपत ज़्यादा ना हो। तो तुलना आपसे किससे, इससे करना है तो ये आपकी कितनी बेस वैल्यू कितनी हो जाएंगी 120 यहाँ पे और इसमें आपका कितना यहाँ पे खपत बढ़ा है तो 20 यानी कि ऊपर आपका 20 काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके 1/6 और 1/6 का प्रतिशत में आपका मान कितना होता है यहाँ पे तो 16.2/3%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यानी कि आपके पहले कितना 100 होगा आपका और यहाँ पे खपत बजट जी कितना वृद्धि हो जा रहा है तो 25%, यानी कि कितना आपका 125 हो जाएगा। अब तो कह रहा है कि उसी बजट में बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।
यानी कि आपका कितना है, इसी में बनाए रखने के लिए आपके कितने हमें खपत करनी चाहिए कि इससे आपका क्या ज़्यादा ना हो। तो इसमें हमें बोल रहा है कि कितने बनाए रखना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आपके घर कोई चीनी आ रहा है 100 ग्राम, उसी में आपका हो जा रहा है सभी लोगों का, मान लीजिए 3 लोग हैं तो तीनों लोगों का चाय बन जा रहा है उसी में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उससे 100 ग्राम में आपका क्या हो रहा है, उतना पूर्ति नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा खपत हो गया है आपका। तो वैसे ही समझ लेंगे यहाँ पे। तो पहले आपका कितना है 100 है और आपकी खपत बढ़ के कितना 125 हो गई है। तो इसी में आपसे बोल रहा है कि कितने खपत करे कि ये इससे पहले से ये ज़्यादा ना हो। तो आपकी जिससे तुलना करना रहता है वो क्या होती है, आपकी बेस वैल्यू हो जाती है, नीचे लिखते हैं उनको। तो कितना हो जाएगा ये आपकी 125 और बढ़ कितना रहे आपका, तो ये 25 ज़्यादा है, यानी कि ऊपर में आपकी 25, यानी कि 25 बचे कितना 125, यानी कि 1/5 का आपका कितना होता है प्रतिशत में मान, तो ये 20%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि पहले आपकी कितना 100 होगा पहले, अब आपका कितना 20% की वृद्धि हो गया, यानी कि कितना 120। तो कह रहा है कि कितना हमें खपत करना चाहिए कि आपके पहले से क्या होंगी ज़्यादा आपकी वृद्धि ना हो। तो आपका कितना ये कितना आपका बढ़ गया है, तो 20, यानी कि और ये कितना बढ़ा है आपका, तो 120। तो इससे तुलना हो रहा है आपका, कह रहा है कि इसमें हम कितना आपका करें कि आपका क्या हो ये पहले वाले से आपका ज़्यादा ना बढ़े। तो इससे तुलना करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका नीचे बेस वैल्यू तो 120 और बढ़ कितना रहा है तो 20, यानी कि ऊपर में 20। तो काट देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 1/6 और प्रतिशत में इसका मान कितना होता है 1/6 का आपका, तो 16.2/3%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, तो इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी पहले आपके कितना 100% होगा, अब कितना आपका खाद्य व्यय बढ़ गया है, तो 25% बढ़ा, यानी कि 125 हो गया। तो है तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की इसमें कमी करें कि आपसे क्या हो पहले वाले से ज़्यादा ये ना बढ़े। यानी कि तुलना किससे इसे करना है हमें, तो ये आपके क्या नीचे हो जाएंगे 125 और बढ़ा कितना है आपका, तो ये 25, यानी कि यहाँ पे 25। तो 25 बचे कितना, तो 1/5 आपका, तो 1/5 का आपका प्रतिशत में मान कितना होता है 20%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो बी नंबर। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से, यानी कि ए और बी दो जन हैं, तो बी के वेतन से यानी कि आपका बी से पूछ रहे, यानी कि टोटल वैल्यू ये आपकी हो जाएंगी, से जिसमें लगा रहता है वो 100%। तो बी के
वेतन से 30% अधिक है, तो ये आपके कितने 30% अधिक है, यानी कि हो जाएंगे आपके कितने 130%। तो कह रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में, यानी कि इससे आपसे तुलना करने के लिए संदर्भ में बोल रहा है, तो बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी होगी। तो इसमें आपकी बी में प्रतिशत कमी आपकी कितनी होगी, तो यानी कि ये इससे तुलना करना है हमें, तो आपका कितना हो जाएगा ये 130, और आपका कितना यहाँ पे कमी हो रहा है इससे बी से, तो 30 का, यानी ऊपर आपका 30 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा काट देंगे तो यहाँ पे कितना 3/13, और प्रतिशत कमी पूछ रहा है आपसे, प्रतिशत कमी, यानी प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 300 और बटे में कितना आपका 13, यानी कि 13 दूनी कितना आपका 26, तो बचा कितना आपका 4, यानी कि फिर 40 हुआ, या कितना फिर 40 हुआ, यानी 13×3 = 39, यानी कि बचा कितना आपका 1, यानी कि 1/13, यानी कि यही क्या हो जाएगा 23.1/13 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपकी 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से, यानी कि नीता है यहाँ पे और एक क्या पप के यहाँ पे पपिया है, तो कह रहे पपिया के वेतन से 25% अधिक है, यानी पपिया के वेतन से इसमें लगा है, तो ये आपकी कितनी 100% हो जाएंगी, और 25% का क्या हो रहा है तो अधिक, यानी कि ये कितना 125% नीता हो जाएंगी। तो आगे क्या कर रहा है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो नीता का वेतन से, यानी कि से आपका किस में इसमें लगा है, और आपसे तुलना करने के लिए किस में इससे बोल रहा है, तो कितना आपसे जिससे तुलना करते हो क्या होती है आपकी नीचे में बेस वैल्यू हो जाती है, तो 125, और आपका ये कितना ज़्यादा है तो 25, यानी कि ये आपका जितना ज़्यादा है तो ऊपर में लिखेंगे, तो 25 बचे कितना आपका 125, यानी 1/5, और 1/5 का आपका प्रतिशत में मान कितना होता है तो 20%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ।